साथियों नमस्कार। आज जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिजाइन्स को कैसे तैयार करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो चलिए हम सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे अपने पेज के लेआउट से। तो पेज का लेआउट हम कैसा चाहते हैं, तो पहले तो हम पेज को ओरिएंटेशन, इस पेज का ओरिएंटेशन जो है पोर्ट्रेट में है, पोर्ट्रेट से हटा के इसको लैंडस्केप करेंगे। इसके लिए हमें जाना होगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में आपको मिल जाएगा लैंडस्केप। अब आपका पेज पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज हो गया। अब एक बात है, पोर्ट्रेट क्या होता है और लैंडस्केप क्या होता है। अगर आप कंफ्यूज हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे जब आप ओरिएंटेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दो सिंबल मिलते हैं। एक मिलता है पोर्ट्रेट का, तो पोर्ट्रेट में आप देखिए पेज जैसे दिख रहा है उस तरीके से हो जाएगा। और जूम को थोड़ा छोटा करेंगे ताकि हम पूरा पेज देख पाए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरा पेज आपके सामने मैंने दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम पेज के बैकग्राउंड को चेंज करना है। अगर आप ऑफिस के पुराने वर्जन 2007 2010 में काम कर रहे हैं तो आप पेज लेआउट टैब पे चले जाएं। अगर आप ऑफिस के नए वर्जन, वर्ड के नए वर्जन पे आप काम कर रहे हैं तो आप डिजाइन टैब पे आ जाएं। डिजाइन टैब पे आने के बाद आपको सबसे पहला काम इस पर बैकग्राउंड अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हम कोई भी एक बैकग्राउंड जो हमको पसंद है ऐसा बैकग्राउंड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे ले लिया ये हल्का ब्लैक कलर का बैकग्राउंड। तो ये हमारा पेज का बैकग्राउंड हो गया, यही बैकग्राउंड रहेगा। अगर आप कोई दूसरा बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, सब आपकी मर्जी से होगा। अगर आप यहाँ पे बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पेज का बैकग्राउंड ले लिया। बैकग्राउंड लेने के बाद दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो इंसर्ट में चल के एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करना है। टेक्स्ट बॉक्स क्यों ड्रा करना है, ताकि हम जहां लिखना चाहें वहां पे हमारा कर्सर प्रॉपर रूप से चल पाए और हमको कोई दिक्कत ना हो। तो जब हम इंसर्ट में चल के टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने टेक्स्ट बॉक्स की एक लिस्ट खुल जाएगी और इस लिस्ट में हमें ड्रा टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे लिख के आ गया ड्रा टेक्स्ट बॉक्स। हमें क्या करना है, इस पे वन टाइम क्लिक कर देना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं माउस पॉइंटर का आकार आप देखें कैसे चेंज हो जाता है। हमें क्या करना है, वन टाइम क्लिक करके इसको ड्रैग कर लेना है। ये देखिए हमने ड्रैग कर लिया। ड्रैग करते ही यहाँ पे ऐसे व्हाइट कलर का पेज आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं हियर ए प्रोफेशनल अब इसके बाद इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, होम पे चलते हैं और यहां से इसकी साइज को बड़ा कर लेंगे, या कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और लेस देन का भी यूज आप कर सकते हैं। इसको आप छोटा बड़ा जो भी आप जैसा चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं फॉर्मेट में, यहाँ पे सेव फिल पर जो भी कलर आप देना चाहते हैं, चूंकि ये ब्लैक है तो इस पे व्हाइट, चाहे आप व्हाइट कलर कर दें या येलो कर दें तो ये थोड़ा अच्छा लगेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे येलो कलर कर दिया। तो चलिए हमने इसको येलो कर दिया। अब हम बात करें यहाँ पे इसके शेप को बदलने का, तो फॉर्मेट में चल के शेप में चल के चेंज शेप को लेना। देखिए फॉर्मेट में, फॉर्मेट कब आएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाइए एडिट शेप, चेंज शेप, और यहाँ से आप जो रोटेट हो उसको आप ले लीजिए और इसको आप जितना घुमाना चाहें। यहाँ पे एक बटन बन जाती है, इस बटन पे आप क्लिक करें और इसको अंदर की तरफ घुमा लें। अब आपका टेक्स्ट सोच रहे होंगे छिप गया, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट हो जाएगा क्लिक करके उसमें, और इसको हम कर देते हैं 34। अब 34 पे आप देखिए तो यहाँ पे ये आपका पूरा कंटेंट आ जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैटर आपका ऊपर की तरफ हो गया है, नहीं दिख रहा है। तो इसको आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए आपका पूरा कंटेंट दिखने लगा, या आप इसको थोड़ा और पतला कर सकते हैं और इसको आप जैसा चाहें उस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद इसको आप थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, आप जहां चाहें वहां आप इसको रख सकते हैं। तो हमने इसको थोड़ा ऊपर कर लिया, या एरो की भी सहायता से आप इसको कर सकते हैं। अगर ये कलर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कलर दूसरा भी कर सकते हैं, सब आपकी मर्जी से ही होगा। और आउटलाइन को आप नो आउटलाइन कर दें। ये हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक और बॉक्स बनाना है, इंसर्ट में चल के टेक्स्ट बॉक्स। मैं टेक्स्ट बॉक्स इसलिए ले रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्ट भी टाइप कर सकता हूँ, बट टेक्स्ट बॉक्स से एक फायदा आपका ये होगा
कि आप टेक्स्ट को कहीं भी ऐड कर सकते हैं और कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लास्ट में आते हैं यम डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद एक इंटर करते हैं और यहां लिखते हैं डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। अब इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, होम पे चलते हैं और इसकी साइज को हम बड़ा करते हैं। साइज आप अपनी मर्जी का चुनेंगे, जो भी आप साइज चाहते हैं, और इसको आप बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने से क्या होगा, ये थोड़ा गाढ़ा दिखेगा। और ऊपर वाले एरिया को, ये जो एरिया है आपका, इसके कलर को आप कर दीजिए व्हाइट। तो हमने कर दिया व्हाइट, या इसके कलर को हम कर देते हैं येलो, थोड़ा अच्छा लगेगा। दो डिफरेंट कलर देते हैं इनको, तो इनको हम कर देते हैं येलो। ये जो आपका टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके हम येलो कर देते हैं। और ये जो नीचे वाला एरिया है, इसको हम कर देते हैं व्हाइट। तो अब हम क्या करेंगे, होम टैब पे कलर चेंज करने के लिए ध्यान दीजिए, होम टैब पे आना है। होम टैब पे आ गए, होम टैब में आके यहाँ पे आप देखें तो फॉन्ट कलर बटन है, आप फॉन्ट कलर पे आप क्लिक करें। जब आप फॉन्ट कलर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कलर लिस्ट खुल जाती है। तो अब इसका कलर हमने व्हाइट कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे दिख ही नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, बिकॉज बैकग्राउंड भी व्हाइट है। तो इस बैकग्राउंड को सेव फिल में चल के नो फिल कर देते हैं और सेव आउटलाइन पे चल के नो आउटलाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कंटेंट इस तरह से दिखेगा। अगर आप इसके फॉन्ट साइज को और बड़ा करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से जितना चाहें। तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब फिर यहां पर हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं जो स्टार्ट टू एंड होगी। तो सेव पे चलते हैं, लाइन पे लेते, लाइन क्लिक करते हैं और यहां से लेकर शिफ्ट दबाकर एक लाइन हम लास्ट तक क्लिक करके लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो कभी कभी लाइन में उल्टा हम क्लिक कर लेते हैं, लाइन घूम जाती है तो दिक्कत होती है। तो हम चलते हैं शेप में और यहां से लाइन लेते हैं और क्लिक करके एक लाइन हम पहले इस लाइन को हम सीधा कर लेते हैं और सीधा करके फिर हम शिफ्ट की प्रेस करके इसको घुमा लेते हैं, जितना मर्जी उतना आप घुमा लीजिए। और इसको आप लास्ट तक एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करके आप लेके आइए। तो लास्ट तक हम सीधी लाइन ड्रॉ करके लेके आते हैं। शिफ्ट दबा के करेंगे तो ऐसे टेढ़ा नहीं होगा, मैं डायरेक्ट करके आपको दिखा रहा हूं। अब फिर एरो की का यूज करके आप लाइन को छोटा या बड़ा या चारों तरफ आप एकदम बराबर कर सकते हैं। और लाइन को हम थोड़ा मोटा कर देते हैं, लाइन के वेट को हम बढ़ा देते हैं और इसके कलर को भी हम चेंज कर देंगे ताकि ये दिखे। तो व्हाइट कलर कर दिया तो व्हाइट कलर इस पे दिखता है प्रॉपर। फिर उसके बाद अब यहाँ पे हमें सेम ऐसे ही लिखना है जैसे ये है। तो हमें क्या करना है, सेम इसी को कॉपी कर लेना है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। कॉपी करने के लिए आप क्या करें, कंट्रोल सी, और फिर पेस्ट करने के लिए आप कर दें कंट्रोल वी और इसको इसके सीधे पर ला लें। अब यहाँ पे जहां लिखा है प्रोफेशनल, हियर ए प्रोफेशनल, यहां पे आपको लिखना है सर्विस। क्या क्या आप सर्विस देते हैं, सर्विस इंक्लूड तो अब हम इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्या क्या सर्विस आप दे रहे हैं वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर दें। तो इसके कलर को आप जिस कलर में लिखना चाहें उस कलर में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमने क्या किया, लिख दिया। पहले बुलेट लगा देते हैं। बुलेट से एक फायदा ये है कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा डिफरेंट लुक देगा। तो हम बुलेट ये लगाते हैं। हमने ये बुलेट ले लिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं आप, वर्ड टाइपिंग। दूसरा आप क्या करते हैं, बुक एडिटिंग हो गया। तीसरा आप क्या करते हैं, वर्ड टेम्पलेट भी तैयार करते हैं। डिजाइन, जो जो काम आप करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा।
डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। तो इस तरह से आपने जितने भी काम किए, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आप यहाँ पे लिख लेते हैं। सेलेक्ट करके आप इसके टेक्स्ट को वाइट कर दीजिए जिससे ये अच्छा दिखे, और इसके बीच की दूरियों को आप कम या ज्यादा कर लें अपने हिसाब से, जिससे ये पूरा का पूरा आपके इस पेज पर आ जाए। तो यहाँ पे हमने ये डिजाइन तैयार कर ली। अब ये तो सिंपल सा तैयार हो गया। इसमें हम चाहते हैं कि हमारी फोटो और बाकी चीजें इंक्लूड हो, तो यहाँ पर हम एक शेप तैयार करेंगे। इंसर्ट में चल के हम एक शेप तैयार करते हैं, गोल शेप। और अब हम क्या करेंगे, इस शेप पर आएंगे, ये जो शेप हमने तैयार किया, और इस शेप को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो आप जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा आप कर सकते हैं। तो हमने इसको इतना बड़ा कर लिया। अब उसके बाद इसको हम यहाँ पे ला लेते हैं। तो यहाँ पे इसके कलर को हम एकदम लास्ट में ला लेते हैं, थोड़ा सा दिखे। अब इसके शेप फिल कलर को हम क्या करते हैं, मान लीजिए चलिए हमने कर दिया ये पहला वाला कलर, फिर इसी का जस्ट कॉपी कर लीजिए कंट्रोल और शिफ्ट दबा के, और अब इसको आप नीचे पीछे की तरफ ड्रैग करिए, और इसको आप फॉर्मेट में जाके सेंड टू बैक कर दीजिए। जब सेंड टू बैक करेंगे, अच्छा ये फ्रंट वाले का आप आउटलाइन हटा दीजिए, आउटलाइन को आप कर दीजिए नो आउटलाइन। इसी तरह से आप इसके भी आउटलाइन को हटा दीजिए। और अब इसके कलर को हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, शेप में चल के इसके कलर को हमने थोड़ा हल्का किया। फिर एक और कॉपी करते हैं, इसको भी सेंड टू बैक करेंगे, सेंड टू बैक, और फिर इसके कलर को भी हम थोड़ा अलग बनाएंगे, और इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। फिर एक और कॉपी हमने कर लिया। इस तरह से आप जितनी भी आप कॉपीज तैयार करना चाहते हैं उतनी आप कर सकते हैं। तो हमने इसको भी सेंड टू बैक कर दिया, सेंड टू बैक। अब फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसके कलर को हमने थोड़ा और डिफरेंट कर दिया, और इसको लाके यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया। तो अब देखिए ये थोड़ा सा ऊपर, अब इसको एरो की के माध्यम से आप एडजस्ट कर लीजिए जैसे आपको सही लगे। तो ये पूरा सेट कर लिया। सेट करने के बाद अगला काम हमें क्या करना है, यहाँ पर हम अपनी फोटो लगाना चाहते हैं। तो फोटो लगाने के लिए फिर से हमें एक शेप तैयार करना है, वही गोल शेप, और फिर यहाँ पे इस एरिया पर आप गोल शेप को तैयार कर लीजिए, और इसको आप जहां पे आप फोटो लगाना चाहते हैं वहां पे आप लाके रख दीजिए। और फिर आप चले आइए फिल में, पिक्चर में। फिल में पिक्चर में एक तरीका तो ये है, दूसरा एक और तरीका है। अगर आप ऐसे ही हमारे वीडियोस को देखते रहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिससे आपको बिना फिल में पिक्चर में जाके ये सब करना हो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आप डायरेक्ट फोटो को लाके आप जैसा चाहें वैसा गोल कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो 1 मिनट रुकिए, हमारे सामने ये ऐसे इंसर्ट पिक्चर का बॉक्स आ जाएगा। अब आपकी पिक्चर जहां पे भी है आप उस एरिया पे चले जाइए। तो चलिए हमने ये पिक्चर ले ली और इसको ओपन कर दिया, तो इंसर्ट करते हैं तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाती है, और फिर पिक्चर आ गई। अब यहाँ पे शेप आउटलाइन पे चल के इसके आउटलाइन को आप व्हाइट कर दीजिए, आउटलाइन को आप थोड़ा मोटा कर दीजिए जिससे इसका लुक भी जबरदस्त आ जाएगा। ये आ गया, और इस पिक्चर को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए जहां भी आप चाहते हैं। और फिर यहाँ नीचे आप क्या करते हैं, एक ड्रा टेक्स्ट बॉक्स लीजिए और यहाँ पे आप लिख डालिए। अब इसके शेप को पहले हम अलग कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा गोल कर लेते हैं, और इसके शेप में डिजाइन देना है तो फॉर्मेट में ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। फॉर्मेट में जाके यहाँ से आप जो आपका विवल है, विवल पे जाके यहाँ पे आपको अलग अलग स्टाइल मिल जाएंगे। तो आप इसमें से किसी पर एक पे क्लिक कर दीजिए और फिर इसको आप बड़ा कर लीजिए। अब यहाँ पे आप टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप इसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जैसे आप चाहते हैं कि कस्टमर आपको ऑर्डर करे तो लिख दीजिए ऑर्डर नाउ, ऑर्डर नाउ। अब आप इसको बड़ा कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट सेलेक्ट कर लिया हमने, सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के माध्यम से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। तो लेस देन से छोटा भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से छोटा होगा और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बड़ा होगा। और इसको बीचों बीच ला लेते हैं, पेज को अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर लेंगे जैसा आपकी मर्जी, जैसा आप चाहते हैं। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, और फिर इसमें हम मल्टी कलर देना चाहें तो ग्रेडियंट पे चल के यहाँ से आप मल्टी कलर भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरीके का कलर देना चाहें। जब आप ग्रेडियंट पे चलेंगे, फॉर्मेट में शेप के अंदर आपको ग्रेडियंट पे जाना है। ध्यान दीजिएगा
नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉर्मेट में, शेप में, ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आपको ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है। ग्रेडियंट सेलेक्ट किया। ग्रेडियंट सेलेक्ट करने के बाद आप कौन सा ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं और उस पर आप कौन कौन सा कलर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर लें। और डिसाइड करने के बाद आप देखें तो आपका जो कंटेंट है उसी तरह से दिखने लगेगा। तो ये इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा मैटर दिखने लगेगा। अब इसका अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो देखिए आपको ये कैसे छप के प्रिंट देगा। एक मिनट, ये इसी तरीके से, हाँ चूंकि प्रिंट लेआउट पे है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आपका ये कंटेंट बनकर तैयार हो गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।